पिछले कुछ समय में देखने को जो मिले थे वो डेफिनेटली कोई बहुत अच्छे नहीं थे, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी, क्योंकि लगातार गिरावट होती हुई दिखाई दी थी, मार्केट की स्थिति खराब थी। एंड इस मार्केट में आपको जियो की कंडीशन भी अच्छी खासी खराब होती हुई देखने को मिली थी। लेकिन अब अगर देखोगे आप तो धीरे धीरे करके सिचुएशन बदल रही है, एंड जैसे जैसे मार्केट की सिचुएशन बदल रही है तो जियो की भी बदल रही है। लेकिन अब कहा ये जा रहा है या फिर इस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आने लगी हैं कि जियो आने वाले दिनों में बेहतरीन रिटर्न भी दे सकता है, अच्छा खासा यहाँ से चलता हुआ दिखाई दे सकता है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन साथ में दो और कंपनीज़ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने जियो का फ्रंट पेज रखा है। 219 रुपये के आसपास ये काउंटर जो है आज आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिला, ठीक है। वहीं अगर हम देखें कि तेज़ी, तो यहाँ पर जो तेज़ी देखने को मिली वो लगभग 1% के आसपास देखने को मिली, तो तेज़ी भी ठीक थी, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन बात यही निकल कर आती है कि ये तेज़ी अभी है, क्या कल रहेगी, क्या ये सस्टेन करेगी। मेन बात तो यही है, अगर सस्टेन कर जाए तो थोड़ी भी तेज़ी सही है, लेकिन अगर सस्टेन ना कर पाए ना तो फिर ज़्यादा तेज़ी का भी कोई फ़ायदा होता नहीं है। ये सिचुएशन है, आप ये मान के चलो। लेकिन देखेंगे हम, वो भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें बीते 5 दिनों में यहाँ पर क्या हुआ है, तो निचले स्तर से अगर आप इसे देखोगे तो लगभग 10% के रिटर्न आ चुके हैं। जो इसने लोअर लेवल बनाया है वहाँ से 10% की रिकवरी आप कह सकते हो इसे आपको दिखाई दे चुकी है। एंड ये 10% की रिकवरी जो होती है वो अच्छी खासी रिकवरी होती है, मतलब छोटी मोटी रिकवरी नहीं होती। आप ये कह सकते हो कि बेहतरीन रिकवरी जो ये आपको देखने को मिली है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की बात है। अगर मार्केट यहाँ से संभला रहा और सिचुएशन सही रही बनी रही तो यहाँ पर आने वाले दिन और अच्छे हो सकते हैं, इसके भी चांसेस नज़र आते हैं। लेकिन देखते हैं, कुछ खबरें जो हैं इसके लिए निकल कर ज़रूर आई हैं। सबसे पहले तो आप इस खबर को देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनली रीचेज इट्स फेयर वैल्यू, ड्रॉप 43%। तो यहाँ पर ये काउंटर जो है जिस तरीके से आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिला है, उससे ये कहा जा रहा है, उस मतलब हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जियो का जो काउंटर है अब बहुत ही सही वैल्यूएशन पर पहुंच गया है, एक सही लेवल पर पहुंच गया है। आप ये मान के चलिए, ये चीज़ें जो हैं साथ में निकल कर आ रही हैं कि ये काउंटर अब बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुंचता हुआ नज़र आया है, क्योंकि इसके फंडामेंटल जो हैं उसको तो मतलब कोई भी डाउट नहीं थी किसी को कि फंडामेंटल आपको जो देखने को मिले थे उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं था। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि वैल्यूएशन का जो है लगातार कंसर्न आपको देखने को मिले थे। ये ज़रूर सामने निकल कर आ रही थी चीज़ें कि वैल्यूएशन बहुत महंगी है, तो ये शेयर हो गया वहाँ से आधा, तो अब सही लगने लगा है। लेकिन अगर हम कुछ और रिपोर्ट्स के हिसाब से भी चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो आप देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर प्राइस मुकेश अंबानी ओन स्टॉक बैक इन एक्शन टाइम टू बाय। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसकी ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है, किसने यहाँ पर अपनी तरफ से जो बातें कही हैं। तो जियो के लिए अगर हम देखें ऑन द टेक्निकल फ्रंट, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हैव सरपास्ड 5-day मूविंग एवरेज बाय स्टिल ट्रेडिंग बिलो 20, 50, 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेजेस। तो 5 दिन का मूविंग एवरेज से तो ऊपर ये निकला है, लेकिन 5 दिन अगर आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो आने वाले दिनों में अगर ये 20 दिन का मूविंग एवरेज का जो लेवल है उसे चेंज करता है, उसे क्रॉस करता है, तो सिचुएशन और अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर हम टारगेट्स की बात करें फ़िलहाल के समय पर कि जो टारगेट आपको अब देखने को मिलने चाहिए थे यहाँ पर, वो क्या हो सकते हैं, तो देखो 300 रुपये का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो जब तक धीरे धीरे करके हो सकता है पहुँचता हुआ दिखाई दे, वहाँ पर उम्मीदें हैं कि हो सकता है आने वाले जो दिन हैं इसे 300 तक भी ले जाएं। लेकिन उसके लिए अभी समय लग सकता है, क्योंकि शेयर अभी 200 के भी अंदर निकल गया था, आपको याद होगा 200 के भी अंदर निकल ही गया था। मिंट पर भी एक खबर जो है छपती हुई देखने को मिली है। एंड यहाँ अगर हम देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर गणेश डोंगरे सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च आनंद राठी, उनकी तरफ से कहा गया है कि अब इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। एंड जब ये 225 के लेवल को तोड़ेगा तो यहाँ पर और तेज़ी जो है देखने को मिल सकती है, 245 तक की जो है यहाँ पर बातें निकल कर आ रही हैं। तो वही है कि धीरे धीरे करके सिचुएशन अच्छी हो सकती है, इस बात के चांसेस तो फिलहाल दिखाई दे ही रहे हैं।
लेट्स सी कि और किस तरीके की तेज़ी रहेगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि चाहे वो ये स्टॉक हो या फिर दूसरा कोई भी, आज के समय पर सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं किस पर, मार्केट पर। अगर यहाँ पर जो है मार्केट अच्छा रहा तो इसमें भी तेज़ी होगी, बाकी और कंपनीज के शेयर जो हैं उनमें भी तेज़ी हो सकती है, नो डाउट। लेकिन अगर मार्केट सही नहीं रहा ना, तो आप ये मान के चलो कि फिर आप चाहे ये हो या फिर दूसरा कोई भी स्टॉक हो, आप बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी को नहीं करके चल सकते। एक जो खबर कल निकल कर आई थी ना, वो भी इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट साबित हो रही है। अच्छी थी ये खबर, क्योंकि एसबीआई के पास इनके जियो पेमेंट बैंक के ना कुछ शेयर्स पड़े हुए थे 17-18% के आसपास। अगर आप देखो तो इन्होंने जो है वो शेयर्स भी बाई कर लिए वापस, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली। जो शेयर जो इनके पड़े हुए थे एसबीआई के पास, वो भी अब ये बाई कर रहे हैं। तो मतलब पहले ये दो कंपनी का वेंचर था जियो पेमेंट बैंक, अब जो है सिर्फ और सिर्फ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ही हो गया। तो ये भी आप मान के चलो इस तरीके की भी जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो अब बात यह है कि मार्केट अगर सही रहा तो जियो का जो काउंटर है वो आपको बेहतरीन रिटर्न दिखा सकता है, इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये बात तो हो गई दोस्तों जियो के बारे में। अब जो है नेक्स्ट स्टॉक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उसका नाम मतलब वो है एक स्प्लिट वाला कम शेयर। कौन सा है? कोफोर्ज। कोफोर्ज अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है अब स्प्लिट देने का अनाउंस कर चुकी है, प्लानिंग पूरी तरीके से रेडी है। बस कब होगा ये अभी आना बाकी है, लेकिन हाँ इन्होंने ये बता दिया है कि 10 की फेस वैल्यू जो है वो बदल जाएगी 5 की फेस वैल्यू, मतलब 1:5 का यहाँ पर जो है आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा। हालांकि अभी डेट वगैरह कुछ अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा, ये बातें निकल कर आ रही हैं। अब लास्ट में डिविडेंड की बात आ जाती है। डिविडेंड अगर हम देखेंगे तो डिविडेंड वाली कंपनी है दोस्तों BEL। ये डिविडेंड दे रही है, कितना दे रही है वो भी मैं आपको दिखा दूं। ₹1.5 पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 150% होता है फेस वैल्यू पर। एंड इसकी जो डेट है वो है 11 मार्च। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।